उनको ये भी डर है कि जितने काले कारनामे दिल्ली को लूटा है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, उसका एकदम से खुलासा होगा तो पूरा देश देखेगा। आपको पता ही एमसीडी में कितना करप्शन था। उनकी सेवा जो होती है वो मेवे के साथ होती है, पैसे के साथ होती है। तस्वीरों में आप सभी देख सकते हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। महिलाएं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि दिल्ली को मेयर दो ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्य अच्छी तरीके से कर सके। जो बरसों से बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का मेयर बने और हमारे कार्य आसानी से होने शुरू हो जाए। हमारी एक ही डिमांड है, दिल्ली का मेयर, हमें मेयर चाहिए। और ये बीजेपी वाले डरे हुए हैं, क्योंकि जब वो डरते हैं तभी वो ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं। कभी कुछ कानून होते हैं, इनके नए नए कानून हमेशा पास करते रहते हैं। अब जब हमारी पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती हुई है तो क्यों नहीं मेयर बनने देना चाहते हैं। दिल्ली का एक छोटा चुनाव, नगर निगम का चुनाव, दुनिया का सबसे मुश्किल चुनाव बन गया है। वो इसलिए बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से जिस तरह से उसने एमसीडी को लूटा है, अब उनका जो लूटा हुआ जो भ्रष्टाचार है वो खुलासा होगा जब आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, सरकार बनेगी। उनको ये भी डर है कि जितने काले कारनामे दिल्ली को लूटा है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, उसका एकदम से खुलासा होगा तो पूरा देश देखेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने डरी हुई है, उसको डर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मेजॉरिटी मिल जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल बहुत सच्चा और ईमानदार आदमी है और पूरा देश देख रहा है इस बात को। विदेशों में भी इस चीज का डंका बजा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में किस प्रकार काम कर रही है। कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन अभी शराब घोटाले में खुद उनका नाम आ गया। शराब घोटाले में उनका कोई नाम नहीं आया, कोई तथ्य किसी के सामने नहीं आए। आपने हमारे डिप्टी मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन पर आपने रेड डलवाई, क्या निकला? कुछ निकला? कहीं नहीं निकला। आप जो चाहे किसी भी एजेंसी को किसी के खिलाफ छोड़ देते हो, जो है आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया, बिल्कुल दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है और इसका भंडा फूटा हुआ है। और विचित्र तस्वीर दिल्ली की जनता को देखने को मिलती है कि 3 बार सदन की कार्यवाही होती है, ठप हो जाती है और फिर दोनों ही पार्टी सत्ता में जो है सड़कों पे आ जाती है, प्रदर्शन करती है। उस तरफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पे आरोप, आप उन पे आरोप। इस बेस दिल्ली की जनता का क्या होगा? अब देखिए, दिल्ली की जनता का तो कसूर नहीं है। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार दिया, नकार दिया। आम आदमी पार्टी को उन्होंने बहुमत दिया, आम आदमी पार्टी को की सरकार बनवाई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं हो रहा। क्षेत्र की जनता परेशान है, कोई काम नहीं हो पा रहा। हम जितना प्रयास करके, जितना मेहनत करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता के काम कराएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरगिज नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिले, एक अच्छा काम मिले, एक अच्छी सरकार मिले। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में एलजी से लड़ के काम करते हैं, अब आप ही बताइए, अब से पहले एलजी का कोई इंटरफेयर नहीं होता था एमसीडी में। इस बार ऐसा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को जो एलजी को लेके आ गए हर बात के लिए? अब एलजी ही पीठासीन अधिकारी को तय करके बैठाएगा कि सरकार बहुमत हमारा है, पीठासीन अधिकारी बीजेपी का है। कहीं ना कहीं आप आरोप लगा रही है कि एलजी उनके समर्थन में पक्का काम कर रहे हैं, पक्का काम कर रहे हैं। ये हकीकत बात है। एलजी दिल्ली के एलजी नहीं है, दिल्ली की जनता के एलजी नहीं है। एलजी महोदय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार के भारतीय जनता पार्टी के एलजी। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि आप अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पे पड़ते, कभी केंद्र सरकार पे, कभी एलजी पे, आप काम ही नहीं करते। नहीं, हमारी विफलता क्या है? आप हमें एक विफलता का नाम बताइए। हमारी विफलता क्या है? हमने जो सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सरकार ने वादे किए, वादों को पूरा किया। ठीक है, चाहे वो लड़के किया, झगड़ के किया, लेकिन वादों को पूरा किया। आज सबसे बढ़िया जो बेहतर क्वालिटी की शिक्षा है दिल्ली में, वो दिल्ली के बच्चों के लिए मिल रही है। अब आप ही बताइए, जब एमसीडी में हमने वादे किए और एमसीडी में सरकार नहीं बनने देंगे, मेयर नहीं बनने देंगे, डिप्टी मेयर नहीं बनने देंगे, तो जो बाकी जो हमने जनता से वादे किए एमसीडी में, वो पूरे कैसे होंगे? बड़ा सवाल है कि चुनाव हुए हुए 2 महीने का वक्त हो गया, ऐसे में मेयर कब मिलेगा? और इस तरीके से आप कह रही है भाजपा वालों शर्म करो, संविधान की हत्या करना बंद करो। क्यों लग रहा है संविधान की हत्या हो रही है? बिल्कुल संविधान की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का देश है, इसमें जहाँ भी अब आप देखिए कि एकल बीजेपी पूरी उस पर राज करना चाहती है और किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को आगे नहीं आने देना चाहती। आप एमसीडी को ही देख लीजिए, एमसीडी को दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से चुना है और एमसीडी में इतनी तो उससे आई है सत्ता में, और ये आप देख रहे हैं तीसरी बार मीटिंग फेल हुई है। पीठासीन अधिकारी मेयर को चुन ही नहीं रहे हैं ताकि एमसीडी आम आदमी पार्टी के उसमें ना आ जाए।
ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? तीसरी बार, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में नहीं है कि जिस तरीके से ये नए नए कानून निकाल रहे हैं और कोई काम ही नहीं होने दे रहे हैं। आप मेयर का चुनाव देखिए ना, 15 साल बीजेपी सत्ता में रही है तब तो इन्होंने नहीं करा, उससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसी बार बार मीटिंग क्यों फेल हो रही है? ताकि आम आदमी पार्टी के हक में एमसीडी फैसला ना आए, एमसीडी ना जाए। वही बड़ा सवाल कि इस तू में जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है, ऐसे में जो दिल्ली की जनता है उसका भविष्य किस ओर जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, इनको आपने कई बार सुना होगा, जो आम आदमी पार्टी के हक में, पक्ष में काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कब हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? जब भाजपाइयों की नीयत साफ हो जाएगी ना, और इनको जो दिल्ली वालों ने जो फैसला दिया है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जिता के, जब वो ये हार हजम कर जाएंगे ना, तब हमें मेयर मिल जाएगा दिल्ली वालों को। आप उनकी नियत पे सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं उनका सेवा ही भाव है, सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा वो और तरीके की होती है, पैसा वो सेवा होती है वो, क्योंकि लेंटर माफिया, आपको पता ही एमसीडी में कितना करप्शन था। उनकी सेवा जो होती है वो मेवे के साथ होती है, पैसे के साथ होती है। हमारा जो काम है, हमें जो जिताया है दिल्ली की जनता ने, उन्होंने हमारा स्टेट में काम देखा है, दिल्ली प्रदेश में काम देखा है, तो वो देखते हुए हमें मैंडेट दिया है। और उसी चीज़ को देखते हुए जो भाजपाई हैं वो हार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको पता है इनका मेयर बन गया तो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि दिल्ली में कौन से डेवलपमेंट करने हैं। वो इस चीज़ को रोक रहे हैं। अगर हमने काम कर दिए तो आने वाले 50 साल में कभी भी भाजपा जो है स्टेट में और एमसीडी में कभी भी पनप भी नहीं पाएगी। अच्छा, आप उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वो लोग आप पे आरोप, चाहे वो विज्ञापन घोटाला आरोप हो, अभी शराब नीति को, तमाम बड़े बड़े आरोप जो है आम आदमी पार्टी से हमें नजर आ रहे हैं। ये बचकानी हरकतें हैं, खुद करना नहीं कुछ, ऐसे ही अगले पे इल्जाम लगाई जाना। ये जनता को भी पता, अगर ऐसा होता तो जनता हमें एमसीडी में आने देती? आप खुद सोचे। हाँ, उनको पता है कि लोगों के काम हो रहे हैं, जनता को पता है लोगों के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, मेडिकल सिस्टम अच्छा हो गया है। तो जनता जानती है, जनता बहुत सियानी है, ये बेवकूफ़ बनने वाली अब नहीं है। ये जुमलोबाजों के जो चंगुल में नहीं फंसने वाली, जो पहले फंस चुके हैं। मैं भाजपाइयों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान नागरिक होने के नाते, कि जब आप अगर काम नहीं कर सकते ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना है, तो आम आदमी पार्टी से सीख लो कुछ, ताकि जो अदर स्टेट है जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, जहाँ पे चुनाव आने हैं, आप अपनी सरकार भी बचा नहीं पाओगे। हमसे सीख लो। हमारा जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल, वहाँ पे ओपनली बोलो कि ये हमने अरविंद केजरीवाल जी से सीखा है। वाजपेयी ये खुद बोले, एक्सेप्ट करो। जिस सरकार को अगर दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, एजुकेशन सिस्टम को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाजपा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस चीज को? घूम फिर के फिर वही सवाल, अब किस तरीके से ये सारी चीजें आगे जाएंगे और दिल्ली को मेयर आखिरकार कब मिलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मूव किए हम, तो हमें तो अपने न्याय कार्यालय में पूरा विश्वास है, जो भी हमारा लॉ है हमें पूरा विश्वास है कि वो अब इनकी बदमाशी को साइड पे करते हुए वो कोई ऐसा फैसला ले कि दिल्ली वालों को मेयर मिले, और दिल्ली के जो काम रुके हुए हैं, जो हमने वादे किए हैं, जो हम सोच रहे हैं, दिल्ली को एक इंडिया का नंबर 1 मॉडल देना, तो उस पर हम आगे प्रोसीड कर सके। तो मैं बस यही चाहूँगा कि वाजपेयी जो है आम आदमी पार्टी से सीख ले कुछ। बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जो अदर स्टेट्स हैं उनको सीखना चाहिए, और किस तरीके से जनता के हक में काम करते हैं वो आम आदमी पार्टी से जो है अदर स्टेट सीख सकते हैं। बड़ा सवाल यहीं पर, इस पूरी रिपोर्ट को यहीं पर एंड करूंगी कि आखिर इस प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, इन सबके बीच बड़ा सवाल ये आता है कि 3 बार की बैठकों के बाद, 3 बार की सदन की प्रक्रिया के बाद आखिरकार दिल्ली का जो मेयर है वो कब सुनिश्चित होगा। हालांकि दोनों तरफ की लड़ाई जो जारी है, उधर आरोप इधर से लगते हैं, उधर से प्रत्यारोप, और सवाल यही है कि देखिए हमने दोनों तरफ आपको दिखाया, उधर की आप बात सुनेंगे तो वही बात आपको सुनने की मिलेंगी, अगर आप इधर आइए तो वही बात सुनने की मिलेगी। इस बीच दिल्ली की जनता को तय करना है कि दिल्ली की जनता का भविष्य क्या होने वाला है।